आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। आइए हम बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें मेरे साथ पौलुस रसूल का पहला खत थिस्सलुनीकियों के नाम, उसका 5वां बाब और उसकी 23वीं आयत हम पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो खोले और जिसके पास नहीं वो कानों को खोले। और बाइबल मुकद्दस में इस तरह मरकूम है, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। हम पिछले इतवार की इबादत में एक बड़े अहम मौजू पर कलाम सुन रहे हैं और हम सब सीख रहे हैं और उसे ही हम जारी रखे हुए हैं और आज भी उसी पर हम गौर करेंगे और जब तक रूह कुछ रहनुमाई करेगा मेरी और आपकी, हम इसे जारी रखेंगे। कंप्लीट सेफ स्पिरिचुअल लाइफ लैंडिंग, पार्ट 6, मुकम्मल महफूज रूहानी जिंदगी की मंजिल, 5वां हिस्सा, इसी पर हम गौर करेंगे। खुदा चाहता है, वो आपको प्यार करता है, जिसने आपको अपनी शक्ल और शबीह पर बनाया है। वो चाहता है कि आपकी रूह जान बदन महफूज हों इस जमीन पर और उसकी आमद तक, या जब तक हम में जिंदगी है आखिरी दम तक। तीनों चीजों की हमारे खुदावंद को फिक्र है, एक चीज की नहीं, ना सिर्फ बदन की, हाँ हमने सीखा उसकी भी बहुत फिक्र है, और इसके साथ सिर्फ बदन की फिक्र नहीं है बल्कि जान की भी फिक्र है, और ना सिर्फ जान की फिक्र है बल्कि रूह की भी फिक्र है, क्योंकि वो हमारा सच्चा खुदा है और वो नहीं चाहता कि तीनों में से एक जो है उसका भी नुकसान हो जाए। इसलिए खुदा के कलाम में हमने पढ़ा कि पौलुस रसूल कलीसिया को, ईमानदारों को ये कह रहा है कि खुदा चाहता है कि रूह जान बदन महफूज रहें उसके आने तक। कितना खुदावंद आपको प्यार करता है। हम सीख रहे हैं पहला हिस्सा ही, लेकिन फिर इसके बाद हम आएंगे जान क्या है, फिर इसके बाद आएंगे रूह क्या है। थोड़ा सा बताता चला जाता हूं ताकि आपको तसलसल जो है वो जारी रखे हुए समझ आ जाए कि खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया। पैदाइश की किताब में लिखा है, और लिखा है जब मिट्टी से बना दिया तो वो बोलता नहीं था, स्टैचू था, है ना। तो खुदा ने फिर जिंदगी का दम फूंक दिया और फिर लिखा है वो जीती जान हो गया। जान जो है ये दरमियान में है ना। बदन पहले है और जान और रूह और बदन के दरमियान है। ये ज़हन में रखो, ठीक है।
تو یہ بھی ہم نے سیکھا غلطیوں کے خاتمے کے روح کی اور ہماری جو روح ہے، ہمارے اندر جو روح ہے، روح کی اور بدن کی یعنی جسم کی کیا ہوتی ہے؟ کشمکش، لڑائی ہوتی ہے. اور صاف صاف لکھا ہے کہ روح جو ہماری ہے، یہ روح القدس کی بات نہیں کرتا، روح جو ہمارے اندر ہے وہ ہمارے جسم کے خلاف خواہش کرتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ ہمیں بھی خوراک ملے، ہم بھی ذرا طاقتور ہو، ہماری جان، ہماری روح طاقتور ہو. اور بدن جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، وہ روح کے خلاف روح کے خلاف ہے کہ مجھے سب کچھ مل جائے اور روح کو کوئی خوراک، وہ روح کمزور ہو جائے. لیکن جب روح جان طاقتوری ہوگی، خیالات تو آتے ہیں، مقابلہ تو ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا یسوع مسیح جب گتسمنی میں تھے، وہ کامل انسان تھے، ہے نا. سوتے تھے بھی، کھاتے بھی تھے. وہ بیک وقت دو خدا یسوع مسیح کے اندر فطرت تھی. وہ کامل خدا بھی تھا اور کامل انسان بھی تھا. بالکل سوتا تھا، بالکل کھڑا ہوتا تھا اور جھڑکتا تھا اور ساری لہریں اور طوفان کیا آ جاتا تھا، ختم ہو جاتی ہے. بیک وقت دونوں چیزیں تھی. اس لیے جب وہ دعا کرتے ہیں جان کرنے کی حالت میں، لکھا ہے وہ غمگین کی حالت میں، پھر ایک دفعہ لکھا ہے وہ کہتا ہے میں گھبراتا ہوں، لیکن ایک دم ایک ہی وقت ایک ہی سیکنڈ میں خدا یسوع مسیح یہ کہتے ہیں نو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن جس طرح تیری مرضی. کیونکہ روح جو ہے وہ خدا کی مرضی کو پورا کرتی ہے جو ہمارے اندر ہے. یہ اس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہے. جب روح زوراور ہوگی پھر جان کی طرف بھی آئیں گے، جان قوت والی ہوگی تو پھر ہم بدن پر کیا پائیں گے؟ غلبہ پائیں گے. پھر خواہش تو اٹھے گی لیکن ہم کیا پائیں گے؟ غلبہ پائیں گے. اس لیے خدا کی خواہش یہ ہے کہ ہم تینوں ہی جو ہیں، ایک میں تین اور تین میں ایک، ہم ہی ہیں، ہے نا. یہ تینوں محفوظ رہے، تینوں کو خوراک ملتی رہے، تینوں ہی محفوظ طریقے سے سلامتی سے جب تک ہماری زندگی ہے 110 سال 120 سال، تاکہ آپ کا حوصلہ بھی بڑھ جائے. جتنی بھی آپ کی عمر ہے 110 سال ہے یا 120 سال ہے، اس وقت تک آپ کا بدن بھی محفوظ رہے اور آپ کی جان بھی محفوظ رہے اور آپ کی روح بھی محفوظ رہے اور آپ سلامتی سے خدا کے پاس جائیں. یا جب تک وہ نہیں آ جاتا اس وقت تینوں چیزیں کیا محفوظ ہو جائیں. کیونکہ پھر دہراتا ہوں تاکہ آگے سمجھ آپ کو آ سکے کہ جو ہم نے یہ جاری رکھا ہوا ہے موضوع، اور جو نئے سننے والے ہیں وہ بھی جانیں کہ انہیں بھی پتہ چلے کہ روح جان بدن جو ہے اسے محفوظ ہم نے کس طرح رکھنا ہے. کیونکہ یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی ساری دنیا حاصل کر لے اپنی جان کا ہی نقصان اٹھائے تو اسے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں تینوں چیزوں کی کیا ہے کرنی ہے، فکر کرنی ہے. اور خداوند بھی تینوں چیزوں کی کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے. اور ہم جاری رکھے ہوئے ہیں. اب پھر تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس لیے بتاتا ہوں کہ تاکہ پھر سمجھ آ جائے کہ ہم آگے کس طرح بڑھیں گے اور کس طرح، اور ہمارا ذہن جو ہے وہ کھل جائے. اور کچھ نئے ہیں وہ بھی اس کو سمجھ جائیں گے اس کے معنی کیا ہیں روح جان اور بدن کے. اور بائبل مقدس میں ہم یہ سیکھ رہے ہیں روحانی طور پر بھی اور پھر فزیکلی آپ سب جانتے ہیں. نالج ہے کہ جو انسان ہے ہم کہتے ہیں فزیکلی کیا، وہ کہتے ہیں 5 سینسز یعنی حواسے 5 چیزیں ہیں. اس طرح میڈیکل لائن میں پھر بتاتا ہوں تاکہ تھوڑا سا سمجھ آ سکے. اس میں پھر بتاتے ہیں کہ ہڈیاں اتنی ہیں
और ऑर्गन्स हैं, कौन सा बड़ा ऑर्गन है, कौन सा छोटा, कितने फंक्शन है, ये जिस्म है हमारा, फिजिकली जिस्म है। लेकिन जब बाइबल के मुताबिक पढ़ते हैं फिर आप पढ़ेंगे खाकी इंसान है, रूहानी इंसान है, नफसानी इंसान है, जिस्मानी इंसान है, और उसके मानी वुसअत मफहूम जो है वो बदल जाता है। लेकिन अब हमने सिर्फ शुरू किया हुआ है, आगे बहुत सारी चीजें हैं 5 सेंसेस पर। और 5 सेंसेस क्या है इंसान में जो है वो क्या है, हम सीख रहे हैं सूंघना, चखना, सुनना, छूना और देखना। हमने थोड़ा सीखा सूंघना और चखना, और फिर हम सीख रहे हैं पिछले इतवार को सीखा सुनना। और सुनना किससे होता है? कानों से। और कलाम में ये भी रूहानी पहलू में जाए, इसका मफहूम चेंज हो जाता है कि जिसके कान हो वो सुने, कि रूह कलीसिया से क्या फरमाती है। इसलिए हमें जब सुनने के बारे आते हैं तो कान की बात हम सुनते हैं। और कान हमने सीखा पिछले इतवार था कि समझ आए कि पीछे हमने क्या सुना था। किसी को याद हो क्या हमने सीखा पिछले इतवार? सुनना कानों से। क्या था कि अगर कान खराब हो तो फिर हम अच्छी तरह सुन सकते हैं। फिर हमने ये भी सीखा कि अगर कान भरे हो, मेडिकल लाइन वाले जानते हैं, तो फिर भी समझ आती है। अगर कान पहले भरे हो, हैं, बुरी बातों से भरे हो, हैं, तो अच्छी बातें, खुदा की बातें सुनी जा सकती हैं ना। पहले भरे है कान, हैं। और एक मुहावरा भी हमने इस्तेमाल किया, हम कहते हैं ये देख कान किसी ने की कितने, ये देख पढ़े कान किसी ने पढ़े नहीं, तब कोई ने को अच्छी गाल नहीं सुननी, है ना। तो फिर हमने ये भी सीखा था, थोड़ा सा बताता हूं ताकि वो जारी रहे तसलसल। फिर हमने ये सीखा था कि अगर कान खराब है, भर गए हैं, तो इलाज की जरूरत है, और इलाज भी किसी अच्छे डॉक्टर से करवाना चाहिए, है ना। अगर कोई ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे जो खुद भी इस तरह का ही हो, वो अपने कान पर आपको एक मजा पैदा करने के लिए बात सुनाता हूं। कोई एक शख्स था, वो आई स्पेशलिस्ट के पास गया। उसने कहा अभी आपको क्या तकलीफ है? उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे एक शख्स के दो शख्स नजर आते हैं। तो उसने ऐनक सीधी करके कहा आप चारों को यही तकलीफ है। अगर डॉक्टर ने 4 पे तो इस तरह के डॉक्टर भी है जिनके कान अपने भरे ने और दूसरे की सफाई और फिर हमने ये भी सीखा था कि सुनने में क्या बनो और बोलने में, और फिर हमें ये सीखा था सुनने में तेज, लेकिन कभी कभी अपने मतलब की बात हो। हमने ये सीखा था ना, थोड़ा सा टाइट देता कि बड़े केचले थे। अपने मतलब की गल सुन लेंदे ने बिल्कुल। राती मेरिया 3 बेटियां आईया, जिंदा मिसाल ही दे देना। पहले मैंने सिखाया था आपको बच्चों के लिए, तो उन्हें पता है कि पता नहीं पसंद करते हैं खाना शाना खा के हम लेटे हुए हैं। उन्हें पता है जरा थोड़ा मीठा काम खाते हैं। तो 3 बेटियां आई, अब्बू आइसक्रीम खानी है, मैं ले आऊं। ये नहीं, अपने बच्चे भी इस तरह सुनते हैं। उनके बड़े केचले होंगे ने, हमने सुना था, फिर दोहराता हूं, बड़े केचले होंगे ने। मां बाप खप जाते ने, ए कम कर, ए गल कर, उठे जा, इथे आ, ओ चीज फड़ को नहीं सुनते। ते जो उन्होंने मतलब की गल करो तो बुढ़े भी आइसक्रीम ते डोल पैंदे ने, तो बच्चे को आइसक्रीम खानी है, कहना हाँ जी हाँ ले आओ। इस तरह रूहानी तौर पर भी
कभी कभी ईमानदार होते हुए की ने केचले जो खुदा ने कहना कुछ काम करने के लिए उधरों केचले, हाँ दुआ करनी है, इबादत अमल है कि आज है, आज ही तुम्हारे मनते पता ही नहीं। लेकिन जब अपने मतलब की बात है तो फिर हमने गीत भी इसी गाना है, यहोवा मैं पुकारदा हाँ मेरे वाल छेती आ, वो कहता छेती आ, आप तो लेट आ। मैनू कहना छेती आ ते जो मैं आवाजा मारना उदों। इसलिए केचले, रूहानी केचले। आज हम और सीखते हैं थोड़ा सा, इसलिए मैं बताता हूं कि जारी रहे कि हम क्या सीख रहे हैं। हवासे खमसा सुनना कानों से, और आज हम ये सीखेंगे बाइबल मुकद्दस में से, हवाला नोट कर ले, मरकस की अंजील मुकद्दस 4 बाब 24वीं आयत पढ़ो तो वहां लिखा है, खुदावन अपने लोगों को कह रहा है, खबरदार रहो, खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। क्या लिखा है? खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। ये किन को कहा? शागिर्दों को। ध्यान से सुने, जो उसके साथ रहते थे उनको कहा क्या सुनते हो। और आज भी खुदा अपने लोगों से कहता है कि क्या सुनते हो। सवाल है, क्योंकि सुनने की एक बात क्या का मतलब यह है, क्या एक पहलू इसका यह है कि किस तरह की बातें और किन की बातें सुनते हो। खबरदार, अलर्ट हो जाओ। इस दुनिया में बहुत सारी आवाजें हैं, आप क्या सुनते हो, किसकी बातें सुनते हो, किस तरह की बातें सुनते हो। और फिर दूसरा इसका पहलू यह है, फिर एक एक पर गौर करेंगे। दूसरा इसका पहलू यह है, खबरदार हो क्या सुनते हो। इसका मतलब यह भी एक पहलू है कि तुम जब सुनते हो तो किस तरह का मतलब यह भी है कि उसको किस अंदाज से सुनते हो, किस तरह उसको लेते हो। मिसाल दे के समझाता हूं। जब ये एक कहावत है कि जब यूसुफ को कुएं में डाला गया, ये कहावत बनी हुई है। तो किसी ने कहा कि जब कुएं पर, यह बाइबल की बात नहीं है लेकिन कहावत है। तो एक डव कुएं के ऊपर आई और उसने बोलना शुरू किया ताकि समझो कि अंदर यूसुफ गिरा हुआ है। तो किसी ने आवाज सुनी और उसने कहा ये डव क्या कहती है। तो जिनको अपनी समझ के, अपने यकीन के, अपने कीदे के मुताबिक उसने कहा ये कह रही है अल्लाहू अल्लाहू। दूसरे को पूछो ये क्या कह रही है, उसने कहा ये कह रही है यूसुफ खू यूसुफ खू। एक कहावत और है तीतर की। किसी ने कहा ये जब तीतर बोलता है तो क्या आवाज आती है। उसने कहा यह तीतर कहता है सुभान अल्लाह तेरी कुदरत, सुभान अल्लाह तेरी कुदरत।
दूसरे बंदे ने पूछा, वो बड़ा लाहौरी सी खान पीने वाला, उन्हें क्या की कहता है? वो कहता है सिरी पावे वख कर, सिरी पावे वख कर। इस जब कोई रूहानी तौर पर भी सुनता है तो वो अपने अंदाज से उसे क्या करता है? लेता है। वो किस तरह उसे लेता है? जिस तरह खुदा कहता है, जिस तरह खुदा में यीशु मसीह फरमाता है, जिस तरह कलाम कहता है, क्या उसी तरह हम उससे सुनते हैं या समझते हैं या जानते हैं या कोशिश करते हैं, या अपने ही अंदाज से उसे हम समझ लेते हैं? जो हमारे अंदर, जो हमारे फायदा की, जो हमारी अपनी समझ की बात है, उसे ही हम लेते हैं। नहीं जी, इसके माने ये है, नहीं जी इसका मतलब ये है, नहीं जी इसका मकसद ये है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कलाम के मुताबिक हम नहीं देखते खुदा का पाक कलाम क्या फरमा रहा है, हम अपने अंदाज से क्या करते हैं? लेते हैं कि हमारे लिए क्या है ना? तभी बड़ी बड़ी बहस होती है खुदा के कलाम की आयत पर। कोई खींच लिखा है ना, बाइबल मुकद्दस में एक आयत भी लिखी है कि कुछ लोग कलाम को क्या करते हैं? खींच तान के अपने ऊपर क्या लेते हैं? हलाकत। ये बाइबल में एक आयत है, खींच तान के, वो कलाम को खींच तान के अपने अंदाज से ले लेते हैं। ये तो ये बात है, ये तो इसका मतलब ये है, इसके माने ये है। और कई दफा आप देखोगे आयात पर ही, कलाम पर ही झगड़ा है, लड़ाई है। क्यों? कि वो उस तरह नहीं सुनते जिस तरह खुदा का कलाम कहता है। कलाम खुदा का कंफ्यूजन पैदा नहीं करता, ये ज़हन में रख लो। खुदा का पाक कलाम या ना है या हाँ है। खुदा का कलाम क्लियर दो बात करता है। वो कभी वो इधर उधर उलझन में खुदा का पाक कलाम या खुदा यीशु मसीह उलझन में नहीं डालता है। नो 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 नो, सीधी सीधी बात। और लिखा है समझने वाले के लिए सारी बातें क्या है? क्लियर है, साफ है। जो समझना चाहे, लेकिन जो समझना चाहे वो अपने अंदाज से सुनता है। हाँ जी इसके मानी ये है, अपने अपने अंदाज से, अपनी समझ के मुताबिक, या जहां उसे फिट हो जाती है अपने कल्चर पे खींच रहे हैं। आज पूरे वर्ल्ड में मुख्तलिफ कल्चर हैं, मुख्तलिफ तहजीबें हैं, और कई दफा लोग अपनी तहजीब, अपने कल्चर, अपने अकीदे जो पहले उनके ऊपर लगा हुआ, या खानदानी रवायात या बुजुर्गों की रवायात है, उसकी तरफ कभी कभी इंसान कलाम को खींच लेता है। इसलिए मरकज की अंजील में यीशु मसीह ने मजहबी लोगों को कहा कि तुम बुजुर्गों की रवायात को कायम करने की वजह से खुदा के हुक्म को बिल्कुल रद्द कर देते हो। लेकिन खुदा का पाक कलाम क्लियर है, साफ है। इंसान उसे अपने अंदाज से इस्तेमाल करना चाहता है, अपने कल्चर के मुताबिक। वेस्टर्न में जाएं, वो अपने कल्चर के मुताबिक कलाम को क्या करते हैं? पूरा करने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये कल्चर है। कई कल्चर बड़े बेहुदा कल्चर हैं, और उनका कल्चर एशिया के लोग भी ले रहे हैं। आज कलीसियां क्या कर रही हैं? अपने अंदाज से वो क्या कर रहे हैं? कलाम को सुन रहे हैं और अपने अंदाज से
کلچر کو، اگر کلچر دوسروں کا ہے تو ایشیا کا وہ کلچر بھی جو بہودہ کلچر ہے وہ بھی اپنانے کی کیا کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم نے نہ کسی تہذیب نہ کسی کلچر کے مطابق کلام کو سمجھنا ہے، بلکہ بالکل اسی طرح سننا ہے جس طرح خدا کا پاک کلام فرماتا ہے. یسوع مسیح نے شاگردوں کو کہا تھا، خبردار، کیا سنتے ہو؟ کس ملک کی بات سنتے ہو؟ کبھی کبھی ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ہم فلاں کلیسیا کی مثال دیتے ہیں، اس کو دیکھو کیا کر رہے ہیں، دیکھو ورشپ کس طرح کر رہے ہیں، دیکھو عبادت کس طرح کر رہے ہیں، اور اس طرح کی اپنانے کی کیا کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں وہ تو ہم سے بھی آگے ہیں. اگے کتنے نے، کتنے اگے نے، پتہ نہیں کیڑی گل چ اگے نے. بہودگی سے کوئی اگے ہو جائے تو ہم نے اس کی پیروی تو نہیں نہ کرنی. ہم نے کلام کو سننا ہے، کلام کی پیروی کرنی ہے. کس انداز سے سننا ہے؟ خبردار، کیا سنتے ہو؟ غور کریں. یہ نہیں کہ جیسے بھی سن رہے ہیں، کسی کی بھی سن رہے ہیں تو اس پر غور نہ کیا جائے، بلکہ سنیں کہ خدا کا پاک کلام کیا فرماتا ہے. اور جو خدا کے لوگ ہیں وہ پہچانتے ہیں. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میری بھیڑیں میری آواز کو وہ پہچانتی ہیں کہ یہ آواز، یہ کلام، یہ انداز کس کا ہے، یہ بات کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے. تو ہمیں خبردار کیا گیا ہے، کلیسیا کو خبردار کیا گیا ہے، ایمانداروں کو خبردار کیا گیا ہے کہ آپ کس طرح سنتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ پولس رسول بائبل مقدس میں لکھا ہے افسیوں کا خط پڑھے، کیونکہ اسے فکر ہے. جس کو فکر ہوتی ہے، یہ الہام ہے، مکاشفہ ہے، خدا کو فکر ہے، اس نے لکھوایا ہے، اور وہی الہام اور مکاشفہ پولس رسول کو ملتا ہے، وہ کلیسیا کو لکھتا ہے کیونکہ اس سے فکر ہے کہ روح جان بدن کیا ہو جائے، محفوظ ہو جائے. اور جو ہمارا یہ سینس ہے سننے کا وہ محفوظ ہو جائے، کیونکہ اگر فزیکلی ہم سنیں گے اچھی چیزیں، صحیح چیزیں، سچی چیزیں، تو پھر اس کا ہی اثر جان پر ہوگا اور روح پر ہوگا، اور ہم روحانی طور پر مضبوط ہوں گے اور صحت مند ہوں گے اور محفوظ ہوں گے. اگر آپ پڑھیں، آج ہم غور یہ کر رہے ہیں کہ خبردار، کیا سنتے ہیں، کس طرح سنتے ہیں. یہ بھی کلیسیا اور ایماندار کو کہا گیا ہے، جس طرح یسوع مسیح نے شاگردوں کو کہا. لکھ لیں افسیوں 4 باب 14ویں آیت میں پولس رسول افسس کی کلیسیا کو لکھ رہا ہے. آگے کو، اس کا آگے کا مطلب کیا ہے کہ پہلے جو کچھ بھی تھا، اس کا مطلب یہ ہے آئندہ، آگے کو، جو پیچھے ہو گیا، جس بیک گراؤنڈ سے آئے ہو گیا، لیکن آگے کو. اس کا مطلب یہ ہے، یہ لفظ لکھے ہیں، آگے کو بچے نہ رہیں، آدمیوں کی مکاری، بازی گری، گمراہ کرنے والے منصوبوں کی ہر طرف، ہر ایک
तालीम के झोंकों से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें। ये बाइबल में लिखा है। अब सवाल क्या है, ये किसको लिखा जा रहा है? ये किसको लिखा जा रहा है जी? गैर ईमानदार को तो नहीं लिखा जा रहा, कलीसिया को लिखा जा रहा है। चर्च, आज भी चर्चेस को जरूरत है। ये चर्च को, कलीसिया को लिखा जा रहा है। और वो सुसूल कहता है आगे को बच्चे ना रहें, पहले जो था ठीक था, आदमियों की मकारी बाजीगरी बाजीगरी से मुझे खुद ही हंसी आ गई है कि मौजों, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, तालीम के झोंकों। तो मैं हंसी इसलिए निकल गई कि कोई बाजीगर भी, तालीम देने में, सुनाने में बाजीगर भी होते हैं, लफ्जों की बाजीगरी होती है। देखा, उनकी बाजीगरी से वो गुमराह करने वाली बाजीगरी से, और उनके बाजीगर और गुमराह करने वाले मंसूबों से क्या रहें, खबरदार रहें। आगे को बच्चे ना रहें और हर तरह की तालीम के झोंकों से उछलते। ओए ओए ओए, जब उछलते पर मैंने गौर किया तो ऊपर सही लिखा है बच्चे ना रहें, क्योंकि बच्चे ज्यादा उछलते हैं। बच्चे छोटी छोटी चीजों पर उछलते ज्यादा हैं। माएं जानती हैं, किसी खिलौने के स्टोर में ले जाओ तो बच्चा पहले कहेगा मैंने ये खिलौना लेना है, एलिफेंट। वो दे दिया है और थोड़ा आगे गए हैं, वो उसे और मिल गया लैंड, कहता मैंने ये लेना है। क्यों जी? ऐसा माओ को पता है, ऐसा हुआ है। देखो एक लिया, उछलते, हाँ मामा, कभी कभी ऐसा भी करते हैं, उनका तो पर छटो, अब ये लेना है। उछल दे, कूदते, कभी एक खिलौना, फिर दूसरा खिलौना, कभी तीसरा खिलौना। क्यों ये ऐसा होता है? ये बच्चों की नेचर में है ना, है ना? कभी ये आ गई तालीम, कभी वो आ गई तालीम, उस पर उछले हैं, लहर उठी। आजकल ऐसा है। पास्टर साहब सही कह रहे हैं। तालीम का झोंका, लहर आई, एक लहर आई, बच्चे अभी रूहानी नहीं ना बने, बालक नहीं हुए, उस कैसी तालीम, कैसा बाजीगर बंदा, कैसा, हो तो मैं भी देखे नमक भी छिड़कते ने तो शुभावा दे रहे ने। अजय तलीम निकलाई, उन जेड़े रूहानी बच्चे ने लिया, बच्चे ना रहो और बालक भी हो। आज बड़े बड़े स्टोर हैं, रूहानी स्टोर, बड़े बड़े खिलौने भी और अगर कोई बच्चा होगा कहेगा भी खिलौना लाना है, वो छड़ के कहेगा मैं भी खिलौना लाना है, उन्हें भी खिलौना लाना है। क्योंकि ऐसा हो रहा है, पास्टर साहब ने कहा ऐसा आजकल बड़ा हो रहा है। ना सिर्फ उस वक्त और उस रसूल लिख रहा है, बल्कि आज तो उससे ज्यादा बाजीगरी है, आज तो उससे ज्यादा मकारी है। ये लफ्ज बाइबल में लिखा है, इसलिए मैं दलेरी से बोल रहा हूं। बड़ी बड़ी मकारी की तालीम दी जा रही है, क्योंकि मेरा लफ्ज नहीं है, मैं दलेर हूं। मुंह से कुछ और अंदर मकार,
झूठी तालीम, मकारी की तालीम, लफ्जों में बाजी करी, बल्कि फिजिकली भी बाजी करी है? बाजीगरी जब मैं छोटा था आपने बाजीगर नहीं देखे होंगे, देखे हैं जी बाजीगर? हाँ जी, बाजीगर क्या क्या करते हैं? हाँ देखो मैं रस्से ते चलन लगा, तुसी चल के वहां कहते नहीं जी नहीं, देखो तू मेरे पीछे आओ, तुसी पानी आगे भी चलोगे, क्यों जी शाही? मैंने अभी सुबह सुबह सुनाया कि किताब में लिखी बात, कोरिया के लोग थे, उन्होंने कहा यार पतरस रसूल पानी ते चले है, असी भी पानी ते चलना। ये सच्चा वाकया हुआ। कलीसिया ने बोरी बिस्तरे बंद किए, बहुत बड़ा दरिया कहा पतरस चले तो असी भी चलांगे। तो पता नहीं कैसे सुनते हो कलाम, खबरदार। उस वक्त क्या सुना, पतरस ने क्या सुना, आप क्या लेते हो? उन्होंने कहा कि हम पतरस की तरह दुआ की, 1 2 3 ड्रम ड्रम ड्रम, सारे रोड के मर गए। ये क्या हुआ कि उन्होंने पता सुना ही नहीं, किस अंदाज से कलाम को लिया। यीशु को तो पतरस को तो यीशु मसीह ने खुद कहा आ, उसने पहले पूछा आओ, उसने कहा आ। अगर यीशु कहता आ तो आप आए, यीशु कहता जा तो आप जाएं, ये है फरमाबरदारी। हम क्या कहते हैं, यीशु कहता जा, हम कहते हैं हमने नहीं जाना। यीशु कहता आ, हम कहते हैं हमने नहीं आना। किस अंदाज से कलाम को लेते हैं, किस अंदाज से कलाम को सुनते हैं। किसी ने फिर बाद में बड़ी तालीम दी कि पतरस पानियों पर चला। आप चलेंगे उस वक्त कि जब यीशु मसीह आपको कहेगा कि आ, अपने आप छाला ना मार। यीशु मसीह मैं छाल मार लगा, मैंने पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। ये है बचपना, ये क्या है? रूहानी बचपना। ये है उछलना, ये है कूदना। बच्चे एकदम खिलौना लेते हैं और एकदम तोड़ भी देना। फिर मावा की बेचारियां कर दी हैं, इन्होंने सस्ते सस्ते लाके दियो, क्योंकि इन्हें हुणे ही जाके तो तोड़ देना। महंगे ना लैके दियो, इन्होंने केड़ा नाल भी खेलना है, उसके बाद इन्होंने होर मंगना, ते जिन्नी बारी जाना उन्नी बारी होर मंगना। तो वो बेचारियां मावां की करती हैं, मजबूर होके कहते ने इन्हू 10 रुपया ले ले। लेकिन जब कोई हो जाए बालक, फिर माँ बाप कहता चलो हैसियत के मुताबिक मोटरसाइकिल लेनी है ले लो। एक मिसाल दे रहा हूं, अगर और हैसियत बड़ी है कार ले लो, एक मैं मिसाल दे रहा हूं है। लेकिन मुकद्दस में रूहानी बच्चे भी क्या करते हैं? उछलते हैं, कूदते हैं, जल्दी राग़िब हो जाते हैं, जल्दी अट्रैक्ट उन्हें किया जाता है, जल्दी ही फंस जाते हैं, जल्दी ही जंप बॉल लगाते हैं। कोई लहर आई है, कोई तलीम आई है, कोई नई चीज आई है, जल्दी उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। लेकिन बाला आदमी सोचता है ना, वो गौर करता है। इसलिए लिखा है
खबरदार, कैसे आप सुनते हो, गौर करो। हर एक तालीम के झोंकों से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरो, बल्कि अगली आयत ही में इफ्सियों 4 बाब 15वीं आयत में लिखा है, बल्कि इसी के साथ ही हल बताया है, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर जो सर है यानी मसीह के साथ व्यवस्था होकर बढ़ते चले जाओ। सच्चाई के साथ, और जो सर है यीशु मसीह, उसके साथ व्यवस्था होकर आगे बढ़ते चले जाओ, बालक होते चले जाओ। सच्चाई के साथ, मोहब्बत के साथ, और यीशु मसीह जो सर है उसके साथ आपने व्यवस्था रहना है। किसी तहजीब के साथ, किसी गलत तालीम के साथ परस्ता बच्चों की तरह जल्दी नहीं होना, मसीह के साथ व्यवस्था हो। यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। और खुदावन यीशु मसीह ने यहां एक मिसाल दी कि एक बीज बोने वाला, बीज बोने, यीशु मसीह ने बड़ी सादगी से समझाया कि आम इंसान को क्या आ जाए। इसलिए मैं कहता हूं खुदावन यीशु मसीह की तालीम जो है, जो कलाम है, उलझाव में नहीं डालती, कंफ्यूज नहीं करती, बड़ी सीधी यस और नो है। बीज बोने वाला जब निकला तो कुछ दाने कहां गिर गए, आपने सुनी मिसाल, आपने जवाब देना, कहां गिर गए? राह के किनारे। तो क्या हुआ? परिंदे आए और उन्होंने चुग लिया। और ये परिंदे कौन से हैं? एंड पे यीशु ने कहा ये कलाम बीज क्या है? खुदा का पाक। तो परिंदे कौन से हैं? आप जवाब दो जरा। परिंदे, परिंदे, शैतान और उसके कारिंदे हैं। परिंदे, परिंदे आते हैं और कलाम को क्या करते हैं? आपके अंदर से छीन लेते हैं। वो आपको अपनी ही तालीम देंगे। और परिंदों से हमने क्या करना है? खबरदार रहना है। आपको याद होगा, आपने सुना होगा कि बाइबल मुकद्दस में जब अब्राहम ने कुर्बानी दी, है ना, याद है? तो खुदा ने एक हुक्म दिया था, किसी को याद हो, शायद मैंने कलाम भी सुनाया था। शाबाश, उसने कहा कि ज़बह करके ये कुर्बानी मैं बीच में से गुजरूंगा, बिल्कुल ठीक है। और अब्राहम को कहा कि तेरी ड्यूटी अब क्या है? परिंदे झपटेंगे और तूने क्या करना है? हंकाते रहना है, परिंदों को उड़ाते रहना है। बड़े बड़े परिंदे हैं जो आपके अंदर कलाम सुनते भी हो या बैठता भी है, और परिंदे आएंगे और वो उस कलाम को झपटने की कोशिश करेंगे और वो कलाम को अंदर से निकालने की, सच्चाइयों को अंदर से निकालने की कोशिश करेंगे। और आपने खबरदार रहना है। कौन सा परिंदा है जो खुदा के कलाम को हमसे ले रहा है? बड़े बड़े परिंदे हैं, बड़े बड़े मुंडला रहे हैं परिंदे। हमारी जिम्मेदारी है, हमें परिंदों को क्या करना है? ऐ नहीं कहना कोई गल नहीं, किड्डा सोना परिंदा नहीं चुगला दे। मैं देखो किड्डा सोना ने ऐसा खूबसूरत लग रहा है, ऐसा फैशन, ओए ओए ओए।
परिंदा भी एडा सोहना आ गया, इनू तो उड़ान ते भी नहीं दिल करता। परिंदा भी एडा तगड़ा आ गया, इनू ते हाय हाय हाय, ये परिंदे तो थले हाय 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 ऐसा प्रोटोकॉल लगा, इनू तो दिल ही नहीं करता कि परा हटाओ। अगर कोई माड़ा या परिंदा है उन्हें तो झिड़क लीए। ये परिंदा बड़ा तगड़ा है, फिर उतो खूबसूरत भी बड़ा परिंदा। बड़े बड़े खूबसूरत परिंदे आज बैठे हैं, बड़े बड़े खूबसूरत परिंदे उड़ भी रहे ने, लेकिन उनके पास कलाम सच्चाई का हो या ना हो, बल्कि जो आपके अंदर है वो भी लेने के लिए क्या है, आगे हैं। ये सच्ची बातें आपको सिखा रहा होता है कि आई लव यू। अभी मैं नाम नहीं लेता, एक मेरी कलीसिया का यहाँ आज नहीं हो, उसने कहा फला फला फला, मैं क्या हो, उसने मुझे कहा है कि मेरे साथ महीने में एक दफा मुनादी के लिए जाओ। मुझे फिक्र थी यहाँ आज नहीं, मैंने कहा उसका मुझे बायोडाटा भेजो, फेसबुक भेजो, तस्वीरें भेजो, मैं सर्च करूं, क्योंकि आई लव यू। तो मैंने जब देखा तो छोड़ दो, वो क्या था, मैंने समझाया और कोई लभ लै यार, अगर चल तेन इतों नहीं तसली होर लभ लै, एदे कोल ना जाई, अगर एदे कोल तो गया तो बात तू भी एदे वर्गा बन जाएगा, तो नाल मैनू क्या होर कोई लभ, तो फिर मेरे को ला, फिर तीसरा लभ तो फिर मेरे को ला। बड़े बड़े परिंदे ने, खूबसूरत परिंदे, बड़े लेकिन हमने क्या करना है, पर उस उसूल क्या कहता है, उनकी बाजीगरी और मक्कारी, और क्या करना है, हलाक करने वाले मंसूबे। उनके मंसूबे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, ओए होए दिल करे उन मंसूबों में, प्रोजेक्ट्स में हलाकत ही क्यों ना हो। क्या करना है, उनकी तालीम के मंसूबों के मौजों से उछलते और बहते नहीं रहना है। इसलिए खुदा चाहता है कि हम सुने, और खबरदार किस तरह हम सुने, और फिर वही बीज पथरीली जमीन पर भी डाला गया। आपने जवाब देना है, जल्दी से जवाब दे। पथरीली जमीन में जब बीज गया तो क्या हुआ है? नहीं, पहले पत्थरों में, पथरीली जमीन। जब पथरीली जमीन पर बीज गिरा तो फिर आपको बात बताता हूं, वहां लिखा है कि जल्द उगाया। क्या लिखा है? जल्द, एकदम बीज उगाया, एकदम जोश। पथरीली जमीन उग भी जल्दी आया, वाह भाई वाह, ये बाइबल में पढ़ लेना। जल्द उगाया, उछलना, बहना, जल्द, वही आदत, जल्द ही राघव होना, जल्द उगाया है, जल्द ही जनाब जंप लग गया है। लेकिन बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, क्यों? जब जल्द उग तो आया, लेकिन जड़ नहीं थी, पत्थर थे ना, है ना, गहरा नहीं हुआ, तो धूप पड़ी तो वो जड़ गहरी हो। यीशु मसीह के साथ, उसकी मोहब्बत में, सच्चाई में, उसके फजल में,
उसकी रफाकत में जब जड़ें गहरी होंगी तो फिर धूप भी आएगी, मुसीबत भी आएगी, आजमाइशें आएंगी, लेकिन जड़ मजबूत होगी, लेकिन वो फल आएगा। लेकिन कभी कभी जड़ मजबूत नहीं, वो उछलना कूदना ही है, जड़ नहीं है नीचे, रफाकत नहीं है, बलूगत नहीं है, वही बचपना है। फिर क्या लिखा है, झाड़ियों में जो बीज बोया गया और झाड़ियों ने उसे क्या कर दिया, दबा लिया। ये अब झाड़ियां आ गई, लिखा है दुनिया की फिक्र। अब फिक्रात ने क्या कर लिया, उस बीज को दबा लिया। इतनी फिक्र, और फिक्र के बारे में हर दफा मैं आपको सिखाता हूं कि फिक्र का यहां जो नेगेटिव मतलब है, वो फिक्र वो है कि जिससे हम डिप्रेशन का शिकार हो, सिखाता रहता हूं, टेंशन का शिकार हो जाना, इस फिक्र की बात करता है। ये खुदा से हमें दूर ले जाती है, ये टेंशन, ये फिक्र। वो फिक्र नहीं, फिर दोहराता हूं ताकि आपके ज़हन में बैठ जाए, टेंशन एंड अटेंशन। आपने अटेंशन तो देनी है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, बल्कि टेंशन देनी है। किसको देनी है? ये क्या सीखा था? शैतानों की देनी है। दो टेंशन होगी। अब ना कोई बीमार है, वो फिर भी कहता है खुदावन तेरा शुक्र है, शैतान ਨੂੰ पता नहीं की हो जाता, टेंशन नाल दौड़िया भज्जिया फिरदा भी ਇਹਨੂੰ मैं की कीता, ये अगों फिर भी शुक्र करदा। कोई आजमाइश आ गई है, वो कहता खुदावन तेरा शुक्र है, उन शैतान ਨੂੰ टेंशन लगी है चंगा भाई। कोई मुसीबत आ गई है, उधर बाइबल खोली है, शैतान ਨੂੰ पसूड़ियां पईयां, ये की कर रहा है, फिर बाइबल पढ़ी जा रहे हैं। आजमाइश आ गई है, फिर वो दुआ च झुक गया, शैतान ਨੂੰ टेंशन लगी है। ऐ चंगा बंदा ना दुआ छड़दा ना कलाम साहब। और दुआ बड़ी कुवत है। कभी जाए यूके, तो मैं यूके गया तो एक बड़े हिस्ट्री में कुछ सदियां पहले वो मसीही लोगों को मारने वाली मलका थी, और वो कातिल मलका के नाम से उसका ऊपर लिखा हुआ है खूनी क्वीन। यस, हमने देखा था वो सारी हिस्ट्री। यस, तो वो मसीहों को मारती थी। और वहां जॉन वेस्ली के दौर में, जॉन वेस्ली बहुत बड़ा खादम हुआ, जिससे आगे सारे प्रोटेस्टेंट चर्चेस की फिर दोबारा आगाज होता है। ये याद रखे, जॉन वेस्ली। तो वो खूनी क्वीन, मसीहों को मारने वाली यूके की हिस्ट्री में कुछ सदियां पहले की बात है ये हिस्ट्री, और लिखा भी हुआ, हमने देखा और फिर उसका मुताला भी किया। वो कहती थी, क्योंकि वो खुद कातिल थी, खूनी उसका नाम पड़ गया, वो कहती मैं किसी से नहीं डरती, लेकिन एक शख्स की दुआ से डरती हूं, और उसका नाम है जॉन वेस्ली। उस खादम की पता नहीं दुआ में क्या है, मैं उसकी दुआ से डरती हूं। तो मैं आज आपको कहता हूं, अगर शैतान डरता है जब आप सिजदे में जाते हो, तो शैतान खौफजदा हो जाता है। शैतान डरता है और उसकी कुव्वतें भाग जाती हैं। इसलिए यीशु मसीह ने नमूना दिया, आजमाइश के वक्त दुआ की, और शागिर्दों को कहा दुआ करो ताकि आजमाइश में। कैसा खुदा ने आपको हथियार बख्शा है कि दुआ करो, मजबूत हो जान, मजबूत हो रूह, ना कि दुनिया की फिक्र में खुद टेंशन का शिकार होके
खुदा से दूर हो जाओ, या वो सुनो खबरदार, या वो सुनो खबरदार। कैसे सुनते हो? कि जो आपको शैतान कहता है वो सुनेंगे? हरगिज नहीं सुनेंगे। शैतान क्या कहेगा कि मुसीबतें मुसीबतें आपके लिए, कल आने वाला बड़ा खतरनाक है आपके लिए, कल आने वाला दौर बहुत बुरा है आपके लिए, आपके हालात कभी ठीक नहीं होने हैं, आपके लिए ये आजमाइश भी आएगी। इसलिए फिर ईमानदार होते हुए भी हम बाज का डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन ईमानदारों को डिप्रेशन होने की जरूरत है? वो हमारे साथ है। हालेलुया। आप शैतान को कहें कि तू झूठा है, हमारा खुदा यीशु मसीह जिंदा है, हम उसकी सुनेंगे जो कहता है मैं तेरे साथ हूं और हर रोज तेरा बोझ उठाता हूं, मैं तो उसकी सुनूंगा। हर रोज बोझ उठाने का मतलब क्या है? खबरदार, किस तरह सुनते हो? यीशु की सुनो। इसका क्या मतलब है? लिखा ना हर रोज हमारा क्या उठाता है? इसका मतलब कि हर रोज ही बोझ है, हर रोज ही आजमाइश है, हर रोज ही एक नया चैलेंज है, हर रोज कोई ना कोई सामने है जाती जुलूस, हर रोज एक आजमाइश आती है। ये ना समझो, गौर से सुने। कभी जिंदगी में ये ना सोचो कि शायद आजमाइश नहीं आएगी, वो तो आएगी। लेकिन याद रखना क्या है कि आपका बोझ उठाने वाला आपके साथ है। हालेलुया। आपको छुड़ाने वाला आपके साथ है, आपकी जरूरत को पूरा करने वाला आपके साथ है, आपको शिफा देने वाला आपके साथ है, आपको ताकत देने वाला आपके साथ है, आपको फतह देने वाला आपके साथ है। आप उसकी सुने और बढ़ते चले जाएं और शादमान हो और बालिग हो और उसकी मोहब्बत में और सच्चाई में मजबूत हो और जड़ पकड़ते चले जाओ। इसलिए खुदा का पाक कलाम हमें ये फरमाता है कि हम किस तरह सुने और किसकी सुने। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जो उसकी सुनता है वो बरकत पाएगा। हालेलुया। अमसाल की किताब पहला बाब 33वीं आयत लिख लें। लिखा है जो मेरी सुनता है महफूज रहेगा, आफत से निडर होकर इत्मीनान से रहेगा। हालेलुया। जो अपने खुदा की सुनता है उसमें ये बरकत लिखी हुई है कि वो महफूज रहेगा। आफतें तो आएंगी लेकिन खुदा हिफाजत करेगा। और फिर लिखा है वो निडर होकर इत्मीनान से रहेगा, खौफ की जिंदगी नहीं बसर करेगा, निडर होगा। और मैं आपको आखिर में कहता हूं कि आप खौफ से, डर से आजाद होकर हर रोज जिए, क्योंकि यीशु आपके साथ है। हालेलुया। आफत से बचाएगा। आफत तो आएगी, ये नहीं कि आफत नहीं आएगी, आएगी। आने वाले सालों में आफतें तो आएंगी, ओके। यीशु मसीह ने कहा मेरे आने से पहले मुसीबतें आएंगी, ओके। लेकिन जो उसकी सुनता है, जो कान यीशु की तरफ लगाता है, वो फरमाता है कि वो आफत से भी बचाएगा, इत्मीनान से वो रहेगा और निडर होकर जिंदगी बसर। आपको किसका खौफ, किसका डर है? सोचें, किसका खौफ है? खाने पीने का खौफ है? मौत का डर है? उसने तुम्हें मौत से भी क्या कर दिया? अब ईमानदारों को मौत का कोई डर है? नो। अब खाने पीने का कोई खौफ है? नो। उसने तुम फिक्र ना करो, मुझे तुम्हारी किसका डर है? गिने गिने।
सोचें किससे खौफ ज्यादा है, सोचें, गौर करें। मैं 1 सेकंड देता हूं। कौन सा डर है आपको? हर तरह के खौफ से। बीमारी का खौफ है, वो शाफी है। मुझे बताएं, नोट करें, लिख लें किस किस चीज का खौफ है। तो मैं आपको बाइबल के मुताबिक कहता हूं कि बाइबल कहती है कि आपको डर और खौफ की जिंदगी बसर करने की जरूरत नहीं है। आपको तो शादमान रहने की जरूरत है, खुश रहने की जरूरत है, इत्मीनान से जिंदगी गुजारने की क्या जरूरत है, क्योंकि आपका यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। उसकी कब्र खाली है और वो सुनता है, और आप उसकी सुनो तो हमेशा शादमान रहेंगे और हमेशा इत्मीनान से रहेंगे, और हमेशा वो आपको हर तरह के खौफ से, डर से, आफत से महफूज रखेगा, क्योंकि ये उसकी ख्वाहिश है कि आपके बदन की भी और आपकी जान की भी और आपकी रूह की भी क्या करे? हिफाजत करे। वो तो ये चाहता है। आप क्यों डर रहे हो? मुझे समझ नहीं आती कि ईमानदार होते हुए डिप्रेशन का शिकार ना कोई हो। कितने शादमान हैं। यस यस, मेरे पीछे बोले, खुदावन तेरा शुक्र है। ऐ खुदावन यीशु मसीह, तू मेरा चरवाहा है, तू जिंदा है, तू मेरी फिक्र करता है, तू आज भी मेरे साथ है, तू कल भी मेरे साथ है। खुदावन तेरा शुक्र हो। मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, मैं किसी आफत से नहीं डरूंगा, मैं किसी चीज का खौफ नहीं रखूंगा, मैं इत्मीनान से रहूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, क्योंकि तू मेरा शाफी है, क्योंकि तू मुहैया करने वाला है। तेरा शुक्र हो। मैं तेरी सुनूंगा, मैं शैतान की नहीं सुनूंगा। तू मेरा खुदावंद है। तेरा शुक्र हो। तूने बरकत के वादे किए हैं, सारे वादे मेरे लिए हैं। तेरा शुक्र हो। मैं शादमानी की जिंदगी गुजारूंगा, तेरी तारीफ करूंगा, तुझे जलाल दूंगा और तेरी बड़ाई करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। ऐसे खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। Hallelujah. God bless you.